जैसा कि लास्ट वीक आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अनाउंस किया कि इंडियन गवर्नमेंट अपने काम के लिए अब गूगल वर्क स्पेस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जगह ज़ोहो की सर्विस लेगी, जो कि एक इंडियन मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है। हम आपको पहले ही बता दें कि गूगल वर्क स्पेस सर्विसेज में जीमेल, गूगल कैलेंडर, गूगल मीट, गूगल डॉक्स और गूगल ड्राइव जैसे क्लाउड बेस्ड टूल्स शामिल है, जो लोगों के साथ साथ बिजनेसेस को भी आपस में कोऑपरेट करने, चैट करने और क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट में यूजफुल होते हैं। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीरीज में एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक और वन ड्राइव जैसे ऐप्स शामिल है, जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने, डेटा एनालाइज करने, प्रेजेंटेशन बनाने और कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। अब आपको क्या लगता है कि ऐसे हार्श डिसीजन के पीछे मेजर रीजंस क्या होंगे? क्या ये डेडिकेटेड मेड इन इंडिया या आत्मनिर्भर पहल या स्वदेशी को और मजबूत करने के लिए है? क्या ये इंडियन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट रिलेटेड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी और इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए है? क्योंकि ज़ोहो के डेटा सेंटर या सर्वर सेंटर इंडिया में ही हैं, वहीं फेसबुक एंड गूगल जैसी कंपनीज के डेटा सेंटर्स अमेरिका में है। क्या ये सिर्फ जॉब क्रिएशन के लिए है, या फिर आईटी इनोवेशन में इंडियन कंपनीज को प्रमोट करने के लिए है, या फिर क्या ये बदलते माहौल में आईटी सेक्टर्स में वेस्टर्न हेजेमोनी को तोड़ने और डिजिटल डिपेंडेंसी को कम करने के लिए उठाया गया एक कदम है? अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या आने वाले दिनों में ज़ोहो पर इंडियन गवर्नमेंट अपने सभी काम के लिए गूगल या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जगह इसकी सर्विसेज पर भरोसा कर सकती है? क्या ज़ोहो प्लेटफॉर्म इतना रिलायबल, कैपेबल एंड स्केलेबल है जो कि इतने बड़े डेटा को मैनेज कर सके? क्या ज़ोहो का इतना हाई इंटीग्रेटेड एआई मॉडल एंड एडवांस टूल है? क्या ज़ोहो का मैनेजमेंट एंड इकोसिस्टम इसके लिए पूरी तरह से रेडी है? क्या इंडियन गवर्नमेंट ज़ोहो पर पूरी तरह डिपेंड होने के बजाय एक हाइब्रिड मॉडल अपनाकर दोनों की सर्विसेज साथ साथ जारी रख सकती है? ऐसे सभी पहलुओं को डिटेल में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें